देखो क्लास 2 का चैप्टर 2 एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर 2 का नाम क्या होता है? माई बॉडी। यानी हमारा जो बॉडी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे बॉडी में क्या क्या आ जाता है, हैंड्स आ जाता है यानी हाथ, ठीक है, लेग्स, पैर हो गया, हेड हो गया, नोज, आई, ये सारे के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उसका तो एक चैप्टर है फुल एक्सप्लेन के साथ। आज हम उसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आंसर में क्या दिया गया है। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसका तुम्हें आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा है कि नेम एनी टू इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेम यानी नाम लिखना है, ठीक है। एनी टू यानी कोई भी दो, ठीक है। इंटरनल पार्ट्स का मतलब होता है अंदर का पार्ट्स। इंटरनल का मतलब होता है अंदर, पार्ट्स मतलब हिस्सा। किसका? ना बॉडी का। बॉडी पार्ट्स का जो अंदर का हिस्सा होता है उसको लिखना है। कितना टू लिखना है? एनी टू, कोई भी दो लिख सकते हो। तो बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर क्या होता है? हार्ट होता है, लंग्स होता है, ठीक है, किडनी भी होता है और भी बहुत कुछ होता है, ब्रेन भी होता है। तो आप कोई भी दो नाम लिख दोगे और आपके स्कूल पे लिखा गया है हार्ट एंड लंग्स। हार्ट का मतलब होता है दिल, लंग्स जो होता है वो फेफड़ा होता है। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, यानी ब्लड को फ्लो करना। लंग्स का काम क्या होता है? सांस लेने में मदद करता है, ब्रीथिंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हाउ डू मसल्स हेल्प द बॉडी। हाउ डू का मतलब होता है कैसे करता है, ठीक है। हाउ मतलब होता है कैसे, डू मतलब होता है करना। मसल्स, जो मसल्स होता है वो हेल्प द बॉडी यानी कि बॉडी को किस तरह हेल्प करता है। मसल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को किस तरह हेल्प करते हैं। आंसर क्या होगा? द मसल्स हेल्प us to move ball, hands, legs and head etc. मसल्स हेल्प यानी मदद करते हैं, आज यूएस, आज का मतलब होता है हमें, टू मूव यानी मूव करने में। जैसे कि हम हाथ को हिलाते हैं, पैर से चलते हैं, ठीक है ना, सर को इस तरफ उस तरफ करते हैं, तो वो होता है मूव करना। टू मूव बोन, बोन का मतलब होता है हड्डी सब जो होता है, बोन्स, एस भी लगा सकते हो। हैंड्स यानी हाथों को हम मूव करते हैं, लेग्स पैर को मूव करते हैं, एंड हेड यानी सर को मूव करते हैं एक्सेट्रा। तो मसल्स का मेन काम क्या होता है? मसल्स हेल्प अस टू मूव, करवाता है। बॉडी पार्ट्स जितने भी होते हैं उसको मूव कराने में कौन हेल्प करता है? मसल्स हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में कि नेम एनी टू एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेम एनी टू, नेम यानी नाम लिखना है, एनी टू कोई भी दो नाम लिखना है। एक्सटर्नल पार्ट्स का मतलब होता है, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी पार्ट्स का जो बाहर का जो पार्ट्स है उसको लिखना है। बाहर में कौन कौन है? हैंड्स और लेग्स, ठीक है। हैंड्स और लेग्स के अलावा भी तुम लिख सकते हो, जैसे कि नोज भी लिख सकते हो, ठीक है, आईज लिख सकते हो, ईयर्स लिख सकते हो, जो तुम्हारा बॉडी के बाहर है। तो स्कूल पे तुम्हारा हैंड्स और लेग्स लिखाया गया है तो तुम हैंड्स और लेग्स ही लिख लो। 4 नंबर पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 4 नंबर पे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग्स। व्हाट का मतलब होता है क्या, इज मतलब है क्या है, फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है काम, फंक्शन का मतलब काम होता है। यहाँ पे जो फंक्शन का मतलब ये नहीं कि स्कूल में जो फंक्शन होता है एनुअल फंक्शन, नहीं। यहाँ पे साइंस में जो फंक्शन का वर्ड आता है उसका मतलब होता है काम, कार्य, ठीक है, उसका काम क्या है। तो लंग्स, फंक्शन ऑफ लंग्स यानी लंग्स का काम क्या है। लंग्स क्या करता है? आंसर लिखना, द लंग्स हेल्प अस टू ब्रेथ। द लंग्स हेल्प यानी मदद करता है। आज का मतलब क्या है? हमें, हमें मदद करता है। किस में मदद करता है? ना डू ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेने में लंग्स क्या करता है? हमें हेल्प करता है। लंग्स जो है हमें सांस लेने में हेल्प करता है। लंग्स क्या करता है ना, एक्चुअली वो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर भेजता है और बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजता है। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के बाहर जाता है। ये काम करता है लंग्स। बड़े क्लास में जाके और भी अच्छे से इसे पढ़ोगे। 5 नंबर में क्या है देखो, वाई डू वी नीड ए ब्रेन। हमें एक ब्रेन की ज़रूरत क्यों है। वाई का मतलब होता है क्यों, वी मतलब हमें, हम लोग, नीड मतलब होता है ज़रूरत, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, ए ब्रेन मतलब एक ब्रेन, हमें एक ब्रेन का ज़रूरत क्यों है ना। आंसर लिखना, वी नीड ए ब्रेन। वी माने हम लोग, नीड माने ज़रूरत, ए ब्रेन माने एक ब्रेन, हम लोग को एक ब्रेन की ज़रूरत है। बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि, इट कंट्रोल्स ऑल आवर बॉडी मूवमेंट्स।
एंड हेल्प अस थिंग्स। क्या बोला है? इट कंट्रोल्स, इट मतलब ये यानी कौन हो गया? ब्रेन हो गया। कंट्रोल्स यानी कंट्रोल करता है, ब्रेन जो है कंट्रोल करता है ऑल आवर बॉडी मूवमेंट्स। ऑल मतलब सारे के सारे, आवर मतलब हमारा, बॉडी मूवमेंट्स हमारा बॉडी मूवमेंट्स जितना भी है, चाहे वो हैंड का मूवमेंट्स हो, मूवमेंट्स ऑफ ईयर्स, मूवमेंट ऑफ हेड, मूवमेंट ऑफ लेग्स, सारे के सारे जितने भी मूवमेंट्स हैं उसे कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। एंड हेल्प्स आज थिंग्स, और हेल्प्स यानी मदद करता है, आज माने हमें, थिंक का मतलब होता है सोचने में भी मदद करता है। हेल्प्स आज टू थिंग्स भी लिख सकते हो, हेल्प्स आज थिंक भी लिख सकते हो, यहाँ पे टू भी लगा सकते हो, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हेल्प आज थिंक कहा जाता है। ये हो गया 5 क्वेश्चन आंसर्स। उस क्वेश्चन नंबर बी पे क्या दिया है? फिलिंग द ब्लैंक्स। फिल का मतलब होता है भर्ती करना, फिल का मतलब होता है भर्ती करना, इन मतलब अंदर, ब्लैंक्स मतलब होता है खाली जगह, खाली जगह के अंदर में भर्ती करोगे। कुछ यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया है, हार्ट यानी दिल, लंग्स यानी लंग्स जो होता है, मशीन्स, क्लीन, हेड। ये सब का मतलब आता है, हार्ट का मतलब होता है दिल, लंग्स यानी फेफड़ा जो होता है, मशीन्स जो मशीन होता है, क्लीन मतलब साफ सुथरा, हेड मतलब होता है सर। ये सब का मतलब पहले आना चाहिए, तब जाके ये सब कर सकते हो। एक नंबर में क्या दिया है कि द ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए बिग, ह्यूमन बॉडी यानी इंसान का बॉडी जो है, इज लाइक ए बिग यानी एक बहुत बड़ा, ह्यूमन बॉडी किसकी तरह है? ना एक मशीन की तरह है। ह्यूमन बॉडी किसकी तरह है? ना एक मशीन्स की तरह है। 2 नंबर में देखो, आवर डेज रेस्ट ऑन आवर नेक्स, आवर डेज रेस्ट ऑन आवर नेक्स। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, पहले समझो। आवर मतलब हमारा, रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम करना। ऑन आवर नेक, ऑन मतलब ऑन आवर नेक, आवर नेक मतलब क्या? हमारा जो गला जो होता है, गला के ऊपर में कौन रेस्ट करता है, कौन आराम करता है? गले के ऊपर में क्या है हमारा? हेड है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हेड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हेड। ऊपर का आंसर क्या हो जाएगा? मशीन्स हो जाएगा। ठीक है, जो खुद लिख लेना अपने। 3 नंबर में देखो, 3 नंबर में क्या दे? डैश हेल्प आस टू ब्रेथ। हेल्प मतलब मदद करता है, आज माने हमें, हमें मदद करता है टू ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब बार बार मैं बताया हूँ, इससे पहले भी सांस लेना। सांस लेने में कौन मदद करता है? ना सांस लेने में लंग्स मदद करता है। तो यहाँ पे लिख देना लंग्स, LUNGS। लंग्स जो है वो हमें ब्रेथिंग में हेल्प करता है। ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेना। 5 नंबर देखते हैं, सॉरी 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या दिया है? वी शुड कीप आवर बॉडी। वी मतलब हम लोग, शुड मतलब चाहिए, हमें चाहिए। कीप का मतलब होता है रखना। ठीक है, हमें रखना चाहिए क्या ना? आवर बॉडी, हमारा बॉडी को क्या रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्लीन लिखा है, तो यहाँ पे क्लीन लिख देना, CLEAN। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा। वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन। इसको बार बार पढ़ना घर पे। 5 नंबर में दिया है, द डेज पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द डेज पम्प्स, पम्प्स का मतलब होता है धकेलना या फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। किसको पंप्स करता है? ना ब्लड को पंप्स करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा जितने भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वहां पे ब्लड कौन पहुंचाता है? हार्ट पहुंचाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हार्ट, HEART, हार्ट। हो गया, बी नंबर समझ में आ गया। अब हम समझेंगे सी नंबर। सी नंबर में क्या दिया है? सी नंबर में दिया है मैच द फॉलोइंग, मैच करने का है। सबसे पहले हम देखते हैं लंग्स दिया है। लंग्स यहाँ पे देखो, इस तरफ से भी कर सकते हो, इस तरफ से भी कर सकते हो, हम इस तरफ से करेंगे। सबसे पहले क्या है? डाइजेस्ट फूड। फूड का मतलब होता है खाना, डाइजेस्ट का मतलब होता है हजम करना। खाना हजम कौन करता है हमारा? खाना जो हजम है वो हमारा पेट करता है। तो ये हो गया स्टोमक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पंप्स ब्लड, ब्लड को कौन पंप्स करता है? अब ब्लड को कौन पंप्स करता है? हार्ट करता है, तो हार्ट पे लगा देना। हेल्प अस टू थिंक, हमें सोचने में कौन मदद करता है? ब्रेन, ब्रेन लगा देना। हेल्प इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में, सॉरी ये क्या लिखा है? हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? मसल्स हेल्प करता है मूवमेंट में। बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट में हेल्प कौन करता है? मसल्स करता है। उसके बाद है हमारा हेल्प्स अस टू ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में कौन हेल्प करता है? लंग्स हेल्प करता है। तो ये हो गया खत्म। क्लास 2 का एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर 2 कंप्लीट होता है।